तो हे गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मास्टरपीस बट आल्सो मोस्ट अंडररेटेड एंड यूनिक मांगा उसेगोई को, जिसकी स्टोरी और आर्ट बड़े बड़े मांगा को भी टक्कर देती है। और इस मास्टरपीस मांगा के ऑथर हैं साको तोशियो, जिनकी तारीफ करें तब भी कम पड़ जाए। और इस मांगा की जॉनरा भी सीनेन, मार्शल आर्ट, एक्शन और साइकोलॉजी है। और ये मांगा सच में बहुत बड़ी है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस मांगा को पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। और हाँ गाइस, मैं बता दूँ कि मांगा सभी मांगा से बहुत डिफरेंट है और बहुत स्लो पेस स्टोरी है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसेगोई को मांगा अपने रियल मांगा के साथ साथ दोनों अंत तक कवर कर पाऊँ। तो प्लीज़ गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मांगा की वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना और मेरे साथ इस जर्नी में साथ रहना। पर मांगा शुरू करने से पहले इंट्रो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो और ये मांगा अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो गाइस, अब हम मास्टरपीस उसेगोई मांगा की स्टोरी शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले गाइस, प्लीज़ मुझे आप सभी का फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब तो कोई भी न मेरे विनलैंड सागा, क्लाइंबर, होली लैंड और रियल कोई भी मांगा पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी से भी। और प्लीज़ आप मुझे इस सीरीज़ पर फुल सपोर्ट चाहिए। और हो सके तो गाइस, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप या फिर सुपर चैट से भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस अब मैं बिना सपोर्ट के इस चैनल पर वीडियो डालने में अब मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट चाहिए, या फिर मैं हार नहीं मानूंगा और आगे ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा बिना सपोर्ट के। तो चलिए अब गाइस, अब हम उसेगोई का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर बाकू मादारामे को देखते हैं, जो कैसीनो में मशीन गैम्बलिंग गेम खेल रहा होता है, पर जीतने में थोड़ा सा चूक जाता है। और यह देख बाकू हैरान होता है, पर तुरंत उठकर बाकू अपनी सीट बगल वाले बंदे काजी को दे देता है। और फिर आगे ढेर सारे पैसे जीतकर बाकू काजी के साथ कैसीनो से बाहर आकर घर जाने लगता है। तो चलते हुए बाकू कहता है, आज मैंने बहुत पैसे जीते हैं, तो क्यों ना काजी, आज मैं तुम्हें पार्टी दे दूं। पर यह सुन काजी मना कर देता है। और तभी चलते हुए काजी के सामने 2 बंदे आ जाते हैं और कहते हैं, काजी, आज हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हमें तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। पर यह सुन बाकू उल्टा काजी को ही जोरदार पंच कर उसे पीटने शुरू कर देता है और कहता है, काजी, अच्छा तो तुम इसीलिए मेरे ऑफिस आकर मुझसे भीख मांगकर पैसे मांग रहे थे, और फिर अब तुमने इन दोनों लॉयर को भी बुला लिया है। पर यह सुन दोनों बंदे उल्टा खुद ही कंफ्यूज हो चुके होते हैं। तो बाकू आगे कहता है, काजी, अब तुम्हारे पास ये 2 लॉयर हैं और इन लॉयर की वजह से मेरे बॉस जेल में हैं, और अब उनके हम पैसे चुरा सकते हैं। और सच में यह सुन इन दोनों के बंदे की फट के 4 हो जाती है और यहाँ से ये भाग जाते हैं। और फिर आगे काजी बाकू को थैंक्स करता है उसे उन दोनों से बचाने के लिए। तो बाकू कहता है, पागल, ये तो बस एक छोटा सा एक्ट था तुम्हें बचाने के लिए, पर ये लोग शायद तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, और उनके लिए तुम एक छोटा कीड़ा हो, और उनके लिए ये लॉ, पेरेंट, सिबलिंग ये सब कुछ नहीं है। तो काजी कहता है, बाकू, मेरे ऊपर बस उनका 2 मिलियन उधार है। तो यह सुन बाकू कहता है, इतना पैसा तो तुम वापस भी नहीं कर पाओगे, पर तुम टेंशन मत लो। अब बाकू सीरियस होकर कहता है, जो लोग गैम्बलिंग करके जीतते हैं वही ये गेम जीत सकते हैं और लाइफ को। और अब काजी, तुम्हारा फेट डिसाइड हो चुका है मुझसे, और मैं तुम्हें अब पैसे लौटाऊंगा। तो यह सुन काजी कहता है, बाकू, अच्छा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो बाकू स्माइल कर कहता है, काजी, अब लक तुम्हारे साइड है और अब मैं तुम्हारे ऊपर का उधार हटाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। काजी को अब सभी चीज़ लेने जा रहा हूँ जो तुम हार चुके हो उन सभी से। तो यह सुन काजी हैरान होकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन। तो बाकू बताता है, मेरा नाम बाकू मादारामे है, जो एक बस गैम्बलर है। और फिर सीन चेंज होकर कैसीनो में आता है, जहाँ बाकू और काजी बैठे होते हैं। और बाकू को देख काजी मन में कहता है, आखिर ये सोच क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है,
इस कैसीनो में आकर। और तभी बाको की नज़र रोलिटे गेम पर पड़ जाती है, जहाँ एक ओल्ड मैन हार रहा होता है। तो रोलिट इस ओल्ड मैन के पास आकर उसकी मदद करने को कहता है बाको। अब बाको ओल्ड मैन की जगह पर खेलने लगता है। और फिर नरेटर हमें बताते हैं कि यह रोलिट एक स्पिन गेम होता है, जहां प्लेयर को एक कलर नंबर को चूज करना होता है, जहां वो ऑड या फिर इवन, और अगर प्लेयर का वो कलर नंबर आ जाता है तो वह जीतता रहता है। और फिर आगे बाकू सभी 1000 येन के चिप्स को देखकर उन्हें सामने टेबल पर रखता है और 0 नंबर पर छोड़कर यह देख सभी बैठे दूसरे ओल्ड मैन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि नंबर 0 पे आ चुका होता है और बाकू यह हार जाता है। और तभी बाकू का नंबर आ जाता है और 37,000 येन जीत जाता है। तो यह देख बाकू सभी 36 चिप बेट कर देता है, पर 0 से 10 को छोड़कर। तो यह मुंह देख काजी मन में कहता है, अच्छा तो बाकू अगर सभी चिप एक ऐसे ही लगाता रहेगा तो वह धीमे धीमे प्रॉफिट में चला जाएगा। और तभी बाकू जोश में आकर अपने 10,000 की चिप्स 35 नंबर पर लगा देता है, पर 0, 10, 26 यह छोड़कर। तो यह सुन काजी और सभी शौक हो जाते हैं। तो बाकू ओल्ड मैन से कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम बहुत पैसे आज जीतने वाले हैं। पर बॉल घूमकर नंबर 10 पर रुक जाती है और यह देख बाकू शौक हो जाता है। तो यह देख अगल बगल वाले ओल्ड मैन फिर से बाकू का मजाक उड़ाने लगते हैं, बच्चे तुमसे अभी नहीं हो पाएगा, तुम 30,000 येन हार चुके हो। पर तभी बाकू सीरियस होकर फिर से यन देकर 1000 चिप्स ले लेता है और फिर से बेट लगा देता है। यह व्हील देख घूमने लगती है और डीलर मन में कहता है, इस लड़के को सही से नहीं खेलना आता है, इसके चिप लगाने पर भी नंबर तो सिर्फ 10 ही आएगा, और वैसे भी यह सिर्फ लक की बात होती है। ये मेरा जॉब है कि मैं इससे फ़ायदा कर सकूं। और कहते हैं कि डीलर फिर से व्हील स्पिन कर देता है और कहता है, लड़के इस बार तुम्हारा खेल खत्म। और तभी बाकू स्माइल करते हुए कहता है, मुझे विश्वास है कि डीलर जिस नंबर पर चाहेगा उसी पर बॉल रुकेगी। और तभी बाकू को देख एप्रिकॉट खाते हुए काजी सब समझ जाता है कि आखिर बाकू का सच में प्लान क्या होता है। और आगे काजी मन में कहता है, बाकू को कोई मतलब नहीं है कि बॉल आखिर कहाँ रुकती है, बस उसे डीलर को अट्रैक्ट करना है ताकि वो बॉल को वहीं गिरा सके। और तभी बाकू एक खतरनाक चाल चलता है और अपने 10,000 येन के चिप्स वो भी मैक्स करके बेट कर देता है। तो यह देख डीलर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, उसके पसीने निकलने लगते हैं और मन में कहता है, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये लड़का तो मुझे ही यूज़ कर रहा है अपने चाल में, ये मुझे अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है ताकि जहाँ ये चाहे वहाँ पर बॉल रुके। और सच में ऐसा चलता रहेगा तो ये आदमी मुझे पूरा ही खा जाएगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि पैसे जैसे ही बाकू चाहता था वैसे ही होता है। बाकू ढेर सारे चिप्स जीत चुका होता है, फिर पूरे चिप्स जीत चुका होता है और यह देख काजी हैरान हो जाए और बाकू को देख मन में कहता है, सच में ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। और तभी बाकू यहाँ से जाने लगता है तो काजी उसे आवाज़ लगाता है। तो बाकू का नाम ये डीलर सुन लेता है और मन में कहता है, मैंने ये नाम सुना है पहले, ये कोई पहले रूमर था या फिर नहीं कि एक लेजेंड था जो मिथिकल कप काकेरू के अंदर एक डार्केस्ट गैम्बलिंग हुई थी और एक बंदा जो अंत तक काउंटलेस मैच जीतता गया। हाँ, ये वही बंदा है, शायद मुझे यकीन है यही वो बाकू मादारामे है जो एक बहुत बड़ा लाइटर है और अपने किसी भी अपोनेंट को माइंड से हराकर उसे खा जाता है और पूरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में काजी बाकू से कहता है, बाकू मैं जा रहा हूँ अपना डेप्ट वापस करने जो मैंने थोड़ा बहुत रोलेट में जीता था सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो यह सुन बाकू कहता है, कोई बात नहीं काजी, वैसे भी जो जिंदगी में लोग हार जाते हैं और उठ नहीं पाते हैं तो वह दूसरे के द्वारा खा उठते हैं, और वैसे भी यही मैं कहना चाहता था तुमसे शुरू से। और फिर नेक्स्ट सीन बाकू लाइब्रेरी में होता है और काजी बाकू के पास आकर कहता है, सच में बाकू मैं बहुत बेकार आदमी हूँ,
मैं इस सिटी के लिए बिल्कुल बना ही नहीं हूँ। तो यहाँ सुन, बाकू कहता है अच्छा, तो इसका मतलब है वो काम जो तुम करने गए थे वो हो चुका है। तो काजी एक स्माइल करते हुए कहता है हाँ दोस्त, मैंने अपना सारा उधार दे दिया है उन्हें, अब बस 50,000 येन बचे हैं देने को। और फिर आगे यह सुन, बाकू काजी को एक नेट्रो लोन का ऐड दिखाता है और कहता है इससे हम अब आसानी से लोन हमें मिल सकता है। तो यह सुन, काजी हैरान होकर कहता है सच में बाकू कमाल है, मुझे इस लाइफ में बाकू जैसा ही बनना है। और फिर आगे बाकू बताता है ये हमारे लिए नीट्रो से लोन लेना आसान नहीं होगा, शायद उनके पास याकुजा का भी सपोर्ट रहेगा। तभी बाकू देखता है कि काजी बिना सुने पूरी बात यहाँ से भाग चुका होता है, नीट्रो से लोन लेने के लिए चला गया होता है। और नेक्स्ट सीन में काजी बिना डरे नीट्रो के ऑफिस में आकर बॉस से कहता है तुम लोग ये काम इलीगल कर रहे हो। तो यह सुन, बॉस काजी पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है तुम छोटे से लड़के बिना जाने पूछे यहाँ पर कैसे आ गए हो और हमसे ही पैसे मांग रहे हो, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। और फिर बॉस शांत होता है और कहता है तुम तो आ तो गए हो, पर अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। तो यह सुन, काजी की तो डरने लगती है और वो सूख जाता है। और बॉस का एक आदमी कहता है पीछे से बॉस इसके कपड़े उतारिए, हम इसे अब यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। तो यह सुन, बॉस काजी के कपड़े उतारने लगते हैं, पर काजी कहता है मैं तुम जैसे कीड़ों से नहीं हार सकता। तो यह सुन, बॉस काजी के एक जोरदार मुंह पर पंच करते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री करता है बाकू और ऐड वाला पेज लेकर कहता है मुझे तुम लोगों से पैसे बोरो करने हैं। तो यह सुन, बॉस पूछता है आखिर तुम हो कौन। बाकू कहता है ये लाइन तो मेरी है, मुझे पूछना चाहिए कि आखिर तुम कौन हो और मेरे नेबर में ऐसे कोई लोन शार्क काम कर रहे हो, और आखिर तुम लोगों मेरे इस दोस्त को फ़ायदा क्यों उठा रहे हो। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि इससे मेरे ग्रुप के बंदे चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हें पता है कि वे बहुत बुरे लोग हैं और तुम्हें बहुत मारेंगे। तो यह सुन, बॉस और उसका आदमी डरने लगता है, पर बॉस का आदमी यह सुनते ही कहता है मुझे पता है, हमारे पास भी बहुत आदमी हैं और तुम झूठ बोल रहे हो। तो बाकू कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे पास है तो उन्हें कॉल कर यहाँ पर बुलाओ, पर यह सब मारपीट मैं नहीं करना चाहता। तो यह सब सुन, सिर्फ यहाँ पे मैं काम करने आया हूँ और कुछ मनी बोरो करने। तो बाकू कहता है 3 मिलियन यन। तो यह सुन, दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और बॉस कहता है हम सिर्फ एक टाइम पर 1 लाख यन ही देते हैं और तुम्हें उतना ही दे सकते हैं। तो बाकू कहता है मैं कोलेट्रल के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये कूपन तुम्हें दूंगा और मेरे ये दोस्त तुम्हें कुछ कैश भी देगा। तो यह सुन, और कूपन देख काजी तो शौक ही हो जाता है और सोचता है आखिर बाकू करना क्या चाहता है। तो बाकू की बात सुन और कूपन देख बॉस गुस्से में कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो बाकू स्माइल होकर कहता है हाँ, तुम्हारे साथ मैं फकिंग मजाक कर रहा हूँ। और तभी बाकू को सुन, बॉस के ढेर सारे बंदे रूम में आ जाते हैं और बाकू काजी को मारने के लिए। तो यह देख बाकू और काजी की तो फटके 4 हो जाती है। तो यह देख काजी मन में कहता है अभी नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। तभी बॉस का आदमी बेटिंग टिकट देखकर एक स्माइल करता है और तभी तुरंत 1 लाख यन लाकर बाकू के सामने रख देता है और मनी लेकर बाकू काजी के साथ जाने लगता है। पर तभी जाते हुए बॉस क्या ये जगह कल भी खुली रहेगी या फिर नहीं, मैं कल जरूर आऊँगा, यह कहकर बाकू यहाँ से जाने लगता है। और फिर मनी लेकर बाकू काजी को लेकर बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, पर काजी की तो तगड़ी फट चुकी होती है और वो पूरा ब्लैंक हो चुका होता है डर के मारे और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अंदर हुआ क्या था। और फिर अगले सीन में हम बॉस और उसके आदमी को देखते हैं जो बेटिंग टिकट लेकर पैसे लेने आए होते हैं, पर काउंटर वाला आदमी कहता है सॉरी बॉयज, पर टिकट नंबर रॉन्ग है। और यह सुन, सच में दोनों का बहुत बड़ा पोपट हो चुका होता है। तो काजी आगे पूछता है तो क्या बाकू वो वेटिंग टिकट गलत होता है। तो बाकू स्माइल करते हुए कहता है हाँ और क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोन शार्क मेरे द्वारा खा लिए गए हैं
और उनका वो सब मेरे प्लान में फंस गए हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि न्यूट्रोलोन ऑफिस सेंटर इसी के बाद से अगले दिन से बंद हो चुका होता है, हमेशा हमेशा के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि काजी बाकू को लेकर अपने अपार्टमेंट आया होता है उसे ट्रीट देने के लिए। और तभी बाकू की नज़र एक फेक बिल पर पड़ जाती है और तभी जो वीडियो टेप काजी ढूंढ रहा होता है इतनी देर से वो मिल जाती है। तो यह टेप लेकर बाकू कहता है, काजी अब तो तुम्हें ये टेप एक मन से रखा है ज़्यादा, इसका तुम्हें अब 10,000 यन देना पड़ेगा। तो पर चलो क्यों ना हम इसे टेप को वापस करने चलते हैं। और फिर आगे दोनों ओकाया डीवीडी स्टोर पर आ जाते हैं जहाँ शॉपकीपर लड़की कहती है, तुमने इसे 30 दिन से रखा था, अब तुम्हें इसका रेंट 12,000 यन देना होगा। तो यह सुन काजी के तो पसीने निकलने लगते हैं। पर बाकू कहता है, मिस क्यों ना मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर मैनेजर मुरायामा आ जाते हैं। तो मैनेजर से बाकू कहता है, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और मैटर यह है कि यह आपका स्टोर इलीगल काम कर रहा है और मुझे पता है कि तुम लोग कस्टमर के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। और यह सुन के सच में मैनेजर की तो फट के चार हो जाती है। पर मैनेजर कहता है, सर यह सब मुझे नहीं पता, पर क्या इसका आपके पास कोई प्रूफ है या फिर नहीं। और तभी यहाँ पर स्टोर के डिवीज़न हेड आ जाते हैं और कहते हैं, सर हम ऐसा इलीगल काम नहीं करते हैं और ना ही हम अपने कस्टमर के इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं। पर तभी यह सब सुन बाकू प्रूफ के तौर पर वही फेक बिल दिखाकर कहता है, देखो ये प्रूफ है कि तुम लोगों की वजह से मेरे दोस्त के पास ऐसे बिल आ रहे थे। तो यह सुन दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तो बाकू आगे कहता है, यही बिल तुम लोगों की इंफॉर्मेशन लीक करने से का प्रूफ है। तो यह देख हेड चिल्ला कर कहता है, मुझे पता था कि तुम कोई ऐसे ही फालतू की स्टोरी हमें सुनाओगे, पर अब मेरे पास तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है ऐसी बकवास सुनने के लिए। और तुम लोग अपनी ये बकवास बंद करो और यहाँ से ये, और वैसे भी ये बिल हमें रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकती है। और अब मैं यहाँ पर पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम लोगों को पास समय है जल्द से जल्द यहाँ से भागने का। तो यह सुन काजी भी धीमे से कहता है, हाँ बाकू ये हिट सर सही कह रहे हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी बाकू एक और बॉम्ब फोड़ते हुए कहता है, मुझे 100% यकीन है कि ये स्टोर मेरे इस दोस्त का पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। पर यह सुन डिवीज़न हेड मन में कहता है, पर अभी भी इसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इस बिल को सही प्रूफ कर सके। और तभी डिवीज़न हेड मैनेजर से कहता है, जाओ और अभी तुम पुलिस को कॉल करो तुरंत। और बाकू से कहता है, अभी तुम लोगों के पास भागने का मौका है। और तभी बाकू फिर से एक और बॉम्ब गिराते हुए कहता है, देखो इस बिल और तुम्हारे मेंबरशिप वाले एप्लीकेशन पर यही एक एन नंबर का सेम पैटर्न बिल्कुल दोनों सेम है और मॉडल भी। तो बाकू और आगे बताता है, यही पैटर्न मेरे इस दोस्त ने ढूंढ लिया था और अब हम खुद ही तुम्हारे स्टोर और तुम्हारे इस इलीगल काम के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तो यह सुन सच में डिवीज़न हेड की तो फट के चार हो जाती है। और फिर सीन चेंज होकर काजी के अपार्टमेंट में आता है जहां दोनों अडल्ट वीडियोस देख रहे होते हैं। और काजी बताता है, बाकू कमाल का है, उसके वजह से ही हमें कंपटीशन में उन दोनों से जीत जाते हैं और कंपेशन में हमें 20 लाख यन मिले और फ्यूचर तक वीडियो रेंट करने को भी मिला। और शायद बाकू इतना भी बुरा इंसान नहीं है। और तभी दोनों वीडियो देखने के लिए रॉक पेपर सीजर करते हैं जहां बाकू काजी के हार जाता है। और काजी कहता है, बाकू तुम थोड़ा बाहर जाओ बस, और मैं ये वीडियो देखकर 1 मिनट में अपना काम कर लूँगा। और यह सुनते ही बाकू रूम के बालकनी में आ जाता है और सीरियस होकर कहता है, खुद से ही नहीं, मैं ऐसे टाइम पास नहीं कर सकता, मुझे अभी भी सच में और भी पैसे कमाने हैं और बहुत मनी इकट्ठा करना है, वो भी जल्द से जल्द। तो गाइस यहीं पर मास्टरपीस उसुगोई मांगा का चैप्टर नंबर 3 और फर्स्ट इंट्रोडक्शन आर्क खत्म होता है, पर मेरी वीडियो नहीं। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस उसुगोई मांगा को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ मुझे आप सभी का फुल सपोर्ट चाहिए। और इसके लिए आप मुझे चैनल की मेंबरशिप या फिर सुपर चैट से भी सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर मुझे इस सीरीज़ पर कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं इसे ड्रॉप करके सिर्फ रियल मांगा को ही आगे कंटिन्यू करूँगा।
तो प्लीज़ गाइस मुझे आपका फुल सपोर्ट चाहिए और आप सभी चैनल को भी मेंबरशिप से लेकर सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट भी रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।